स्टूडेंट्स, ਅੱਜ बेटा ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ट्रांजिशन मैटल। हाँ जी बेटा, ਅੱਜ ਅਸੀਂ बेटा ਕਰਾਂਗੇ ट्रांजिशन मैटल ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 100% ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂजिशन ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਸਕੈਂਡੀਅਮ, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर वैनेडियम तो बाद क्रोमियम, फिर होंदा मैंगनीज, फिर होंदा है मैंगनीज तो बाद आ गया अपने कोल आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਬਲ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। 21 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, 22 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, 23 ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ਤੇ 30। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਵੈਰੀ ਕਰੂਅਲ, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। तो साइंस तो ये बन जाएगा, टी तो टाइटेनियम बन जाएगा, वी तो वेनेडियम बन जाएगा, वेरी क्रूअल मैन। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन। फी कोचिंग, फ्री कोचिंग कह लो या फी लिख लो, जो मर्जी लिख लो। फ्री कोचिंग को से ठीक है, फ्री कोचिंग नहीं नी दी मेरे कजन को, कजन, इसको दोनों को मिला के क्या बन गया, कूजन। वैसे तो एस होता है पर मैं यहाँ पे जेड, यहाँ पे मैं जेड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये कजन एक याद रखने का तरीका है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, ये तो आराम से ही हो जाएगा। फ्री कोचिंग नहीं देता मेरे कजन को, ऐसे ही याद रख लो। अब इससे क्या होगा, इससे आपको एक आसानी हो जाएगी कि आप एटॉमिक नंबर जो है वो इजीली आपको याद हो जाएंगे सीरियल में। और इसका आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आप इसको कैसे कर सकते हो। सपोज करो आपके पास अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है आपने। जैसे साइंस का मीन्स स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है, तो आर्गोन का होता है 18 एटॉमिक नंबर। जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हम लोग पहले लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम लोग फिल करते हैं 4s। 4s की फिलिंग हमेशा पहले होती है, 3d की बाद में होती है। ये हमेशा याद रखना आपने भाई, गलती नहीं करनी। सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आपका 70% क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा उस हिसाब से आपने जवाब दे देना है। वो भी आपने कीवर्ड्स भी लिख दो तो आपको पूरे नंबर पंजाब बोर्ड में मिल जाते हैं। ये याद रखना कि 4s पहले बढ़ते हैं, 3d बाद में बढ़ते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, 18 और 2 20, और डी में कितने आ गए, 1। इसी तरह आप स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का लिखोगे, सेम उसी तरह से आर्गोन 4s2 3d3। इसी तरह टाइटेनियम के बाद वेनेडियम का आ जाएगा आर्गोन
4s2 3d, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, 4s2 3d2, क्योंकि इसका 22 एटॉमिक नंबर, इसका 23 एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4s2 3d3। नेक्स्ट इसी तरह से क्रोमियम का, क्रोमियम की और कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपने 11th में पढ़ी होगी, 4s1 3d4। अब एक चीज ये तो हो गई आपको पता कि पहले बनना, इसको लिखना कैसे है। आपने इसको हमेशा इस तरह से लिखना है, डी को पहले लिखना है और एस को बाद में लिखना, बस ये चीज आपने एक तो याद रखनी है। सबसे पहले आपको नाम याद हो गए सभी एलिमेंट्स के, उसके बाद आप सीरीज में हो गए 21 से लेके 30 तक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई आपको, उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डी को पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है। इसका एटॉमिक नंबर है 24, 18, 19, यहाँ पे 5 आएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए आपको, 3d5 4s1। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इधर चले जाता है, मतलब 4s2 3d4 नहीं होती, 4s1 3d5 होती है। ठीक है, अब ये इस तरह से सभी का ऐसे करके आपने लिख लेना। अब इससे क्या होगा, देखो इससे बड़ी चीजें हमें पता लगेगी। आपको क्वेश्चन आमतौर पर आते हैं कि भाई ये वाला फलाना साल्ट वाइट है, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि जिंक 2+ के सॉल्ट्स जो हैं वो वाइट होते हैं, क्या होते हैं, वाइट। और दूसरी तरफ आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो कॉपर 2+ के सॉल्ट्स हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, इसका आंसर बताओ। तो क्योंकि कलर की बात हो रही है तो आपको सबसे पहले तो ये लास्ट वाले दो थे ना, कजन वाला, इसका था एटॉमिक नंबर 29, इसका था 30। आपने क्या करना, पहले तो इनकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है जिंक की। पहले तो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन, जिंक आर्गोन हो गया, यहाँ पे इसको पहले लिखते 3d10 4s2। उसके बाद जिंक 2 पॉजिटिव, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसकी, 3d10 4s0। इसको हम लोग जब पिक्चराइज करेंगे तो क्या देखते हैं, इसके ऑल आर फिल्ड, ऑल फिल्ड, तो इट मीन्स कलरलेस, क्योंकि कोई भी कंपाउंड तभी कलर देगा अगर वो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर नहीं देगा। यहाँ पे सारे के सारे भरे पड़े हैं इसलिए कोई कलर नहीं आएगा, तो दिस इज कलरलेस। अब अगर हम लोग देखें कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में, तो पहले मैं कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, आर्गोन 4s1 3d10। मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले तो काम क्या करना, डी को आगे लिख लो, इसको बाहर लिख लो। अब कॉपर, ये लिख लिया कॉपर को दोबारा, ठीक है। अब हमने देखना है कि कॉपर में कॉपर में क्या करना हमने, कॉपर 2 पॉजिटिव, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अब आपको पता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला बाहर निकालना है, इसमें से 10 में से एक निकाल देना। तो क्या बचेगा, इसमें 9 बच जाएंगे, तो आ जाएगा 3d9। अब इसके बाद इस डी ऑर्बिटल को पिक्चराइज करके देखते हैं। ये हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इट मीन्स ये वाला जो कॉपर के सॉल्ट्स है वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। तो उसने बोला कि ये ब्लू कलर का है, तो दिस कॉपर सॉल्ट्स आर ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड जिंक सॉल्ट्स आर वाइट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर सकते हैं जो कि एग्जैक्ट सेम, मतलब इसमें आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही पता होनी चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। और भी ऐसे कई क्वेश्चन है जो किए जा सकते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि भाई ये बताया जाए कि जो टाइटेनियम 4 है, क्या उसके सॉल्ट कलरफुल होंगे, क्या इसके सॉल्ट्स कलरफुल होंगे। तो आप क्या करोगे, आप सीधा लिखोगे साइंस टीचर टी, मतलब ये इसका 22 एटॉमिक नंबर है, आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, आर्गोन 18 हो गया। उसके बाद आ गया आपका 18 के बाद 2 इसमें से आगे 20 और 3d2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आपने डी को अंदर लिख लेना और इसको बाहर लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया था
ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब देखना कि उसने क्या पूछा, टाइटेनियम 4, इसका मतलब टाइटेनियम में से 4 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने पड़ेंगे। अब 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, तो सारे ही खत्म ही हो गए। डी में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई भी कलर नहीं होगा। इस तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का कलर होगा कि नहीं होगा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का, तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया था, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन। 25 तो यहाँ तक हो गए। क्रूअल मैन के बाद क्या था, फ्री कोचिंग। फ्री कोचिंग 26 27, इसका मतलब कोबाल्ट का क्या हो गया मेरे पास 27 है। इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो क्या आएगी 4s2 3d7, 18 और 2 20, 20 और 7 27 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसको बाहर लिख लो चाहे एक बार, ये 4s2 3 सॉरी दोबारा से लिख दिया 3d7 4s2। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्या है कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की लिखनी है, तो 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ डी में 7। और इसकी मैं पिक्चराइज करके दिखा दूं ऑर्बिटल्स को, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमारे पास सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कोबाल्ट 2 प्लस के साल्ट्स हैं वो क्या होंगे, कलरफुल होंगे। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है। और आपको कैसे पूछ सकते हैं, आपको कलर के बारे में पूछ सकते हैं जो कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। एक आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मान लो आपको कहा जाए कि Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, विच वन इज स्टेबल, विच वन इज स्टेबल। तो आप क्या करोगे, आप करोगे ऐसे, नहीं पता लगेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। पहले ऐसे करता, आयरन की सिंपल लिख लेता हूँ, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा 4s2 3d6, 18 2 20 और 6 26। उसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या बताया था कि डी को पहले लिख लो और एस को बाद में लिख लो। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ आप साथ साथ में मन में उसको रिपीट किया करो ताकि आपको भूल लेना। ये लिख दिया। अब ये तो सिंपल अभी आयरन ही लिखा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव है, तो हम ये क्या हो गया, एक मिनट बेटा, पेज चेंज हो गया। वेट 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 वेट, पेज ऊपर चला गया। हाँ जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा काम है कि हमने जो आयरन है उसको कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में चेक करना है। +2 में मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे, 2, तो इसका मतलब ये वाले 2 निकल जाएंगे, ये वाले। तो मैं क्या करूंगा, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा वो ये आ जाएगी 3d6। अब इसकी जब मैं पिक्चराइज करूंगा आपको, तो आप देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। चलो यहाँ पे तो कलर की भी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर रहा था कि कौन सा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी में देखते हैं, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, इसको साइड पर रख देते हैं। अब आयरन 3 अगर होता तो फिर क्या होता, फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी थी, फिर होना था 3d5। अब उसकी भी बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करो, क्योंकि हमने ये बताना है कि ये आयरन जो है वो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा या इस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। जब आप देख रहे हो कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तब उसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं यहाँ पे, और जब 3 किए तो यहाँ पे 5 पड़े हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ना D5 वाली, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एग्ज़ैक्टली हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या होगा कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इस वाली से ज़्यादा स्टेबल होगी। इट मीन्स जो आयरन है वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे ना, तो वो कहेगा 2 लूज़ करने के बाद मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास तो अभी भी कोई कोई स्टेबिलिटी ज़्यादा तो आई नहीं है। इससे अच्छा ये वाला जो एक ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, इसको भी लूज़ कर दूँ। क्यों? क्योंकि इसको लूज़ करने के बाद जब ये लूज़ कर देगा तो आयरन 3 पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको लूज़ करने के बाद मेरी एग्ज़ैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जो कि मुझे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी।
तो इट मीन्स हम लोग अब इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर कलर वाले क्वेश्चन कर सकते हो, और कोई भी स्टेबल क्यों है या कौन सा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन इजीली डू। ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो कि हाँ मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैन, फ्री कोचिंग नहीं देता कज़न को, या फ्री कोचिंग नहीं दी कज़न को, एक तरीका बता दिया याद करने का। आप 2 बार लिखोगे आपको 21 से 30 तक याद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लोगे, उसमें कॉपर और क्रोमियम ये 24 एटॉमिक नंबर और 29 की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, बस वो ध्यान रखना। और उसके बाद जब जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर देने हैं आपने, उसमें से निकाल देने हैं, और आपने देख लेना कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कलर्ड कंपाउंड होगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसके सॉल्ट्स वाइट होंगे या कलरलेस होंगे। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट बात यह कि हम लोग इसी तरह से ये बता सकते हैं कि कौन सा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे Fe2 पॉजिटिव है, हमें ये पता लग रहा है कि Fe2 पॉजिटिव में हमने अभी नोट किया कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमें पता था कि ये 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, ये चाहेगा कि मैं हाफ फिल्ड हो जाऊं। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड हमेशा एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इसकी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरीके से लूज कर दूं, या मतलब किसी का भला कर दूं, किसी को दे दूं, किसी को रिड्यूस कर दूं। ठीक है, तो इसलिए ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद तो वो ऑक्सीडाइज होंगे, बट वो एक्ट क्या करेंगे, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसकी रिडक्शन होती है वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हमेशा उलट लेते हैं। तो अब आपको ये पता, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, कौन सा ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, तो ये सारा कुछ आप इसी बेस पे कर सकते हो। तो होगा आपको ये समझ लगी होगी और आप इजीली ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी ट्रांजिशन मेटल्स में ये 100% है कि ऐसे क्वेश्चन ने आना ही आना। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, ये आप प्रैक्टिस कर लेना।